Assalamu alaikum. This is Wajahat, and I'm back with another video. In this series, I'm trying to teach you guys how to be a good blogger. I might not be the most pro blogger, but इन पास्ट फ्यू ईयर्स मैंने ब्लॉगिंग को बहुत अच्छे से सीखा है. इन सालों में मैंने अपनी वेबसाइट्स भी बनाई हैं जो कि पैसिव इनकम जनरेट करती हैं, और अब इस साल अज़म किया है कि जितना आता है, जहाँ तक आता है, जहाँ तक मैंने अचीव कर लिया है, वो मैं आप सबके साथ बांट लेना चाहता हूँ. क्योंकि वो कहते हैं ना, बांटने से बढ़ जाता है. चलिए कोशिश करके देखते हैं. उस वीडियो में मुझे बात करनी है इंटरनल लिंकिंग से रिलेटेड. मैं सोच ही रहा था कि मैं लिंक्स को किस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि एक टीनेज बॉय भी या आम से आम आदमी भी इंटरनल लिंकिंग और लिंक्स के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सके कि ब्लॉगिंग की दुनिया में ये लिंक्स होते क्या चीज़ हैं. आपने अब तक सुना होगा बैक लिंक्स के हवाले से, इंटरनल लिंक्स के हवाले से, आउटबाउंड लिंक्स के हवाले से, जो कि थोड़ा सा ना इनिशियली किसी न्यू बी ब्लॉगर को कंफ्यूज कर देता है. तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि लिंक्स होते क्या हैं इंटरनेट की दुनिया में. अब आप ऐसे ले लें कि गूगल, आप समझ लें, इंटरनेट की हुकूमत है. अब हुकूमत अपने तमाम सिटीजन्स को तो नहीं जानती. वो किन को जानती है? बहुत इंतहाई अहम सिटीजन्स को, जिसका किसी ना किसी तरीके से या तो कोई ताल्लुक़ हो, या तो बहुत मशहूर हो, फेमस हो, या फिर उसने कोई एक अहम काम करा हो. इसी तरीके से वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी होती है. जब कोई वेबसाइट अपनी डोमेन के अंदर, अपनी नीश के अंदर, अपनी कैटेगरी के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, तो उसकी एक डोमेन अथॉरिटी बन जाती है. उसका आप एक स्कोर रखते हैं आउट ऑफ 100. अज्यूम कर लें कि सुजुकी सालों से गाड़ियां बना रही है, तो ऑटोमोबाइल्स निश के अंदर सुजुकी की वेबसाइट की एक हाई डोमेन अथॉरिटी है. गूगल इसको जानता है, उसकी चहेती है वो. ठीक है, इस तरीके से ले. अब आप समझ लें कि सुजुकी एक अच्छी वेबसाइट है, तो आम आने वालों की गूगल बात सुनेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में, या सुजुकी की वेबसाइट पे कोई अपडेट आएगी तो उसकी बात सुनेगा. आप सब सोच ही रहे होंगे कि आम किसी आदमी की बात क्यों सुनेगा एज कम्पेयर टू सुजुकी. बिल्कुल ऐसे ही सर्च इंजन रिस्पॉन्ड करता है. सर्च इंजन हायर डोमेन अथॉरिटीज़ को ऊपर रखता है और न्यू आने वालों को बोलते हैं कि बच्चे अपनी पहले थोड़ी पहचान बनाओ. और पहचान बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि बच्चा नाराज़ होके मार्केट से भाग जाता है. और मार्केट में ज़्यादातर या तो वो लोग रहते हैं जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी में हैं. गूगल अपनी तरफ से भी गलत नहीं करता. गूगल चाहता यह है कि मोस्ट इन्फॉर्मेटिव, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन वो यूज़र तक पहुंचाए उसका, क्योंकि गूगल का काम है यूज़र के इंटेंट को पूरा करे, और वो जाहिर है उन्हीं की बात उस तक पहुंचाएगा ना जो कि अपनी डोमेन के अंदर हाईएस्ट अथॉरिटी में अच्छा काम करते हैं, लोगों को सालों से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो जाहिर है गूगल उनको प्रेफर करेगा. अब ऐसी सूरत हाल में आप और मैं नहीं अपनी जगह बना पा रहे होते. ऐसे में काम आता है बैकलिंक्स या इंटरनल लिंक्स. इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या होता है? रिश्तेदारी. जैसे सुजुकी आके बोले कि छोटे, मिसाल के तौर पे ले लें टाटा मोबाइल्स. सुजुकी आके बोले टाटा मोबाइल्स ये मेरा छोटा है, मैंने इसको लिंक दे दिया. गूगल बोलेगा अच्छा सरकार, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप टाटा को लिंक दे रहे हैं, यानी ये कुछ है. तो अब वो टाटा की थोड़ी बात सुनना शुरू करेगा. आप इसी तरीके से ले लें, अगर आपके जानने वालों में कोई हाई रैंक ऑफिशियल बन जाए गवर्नमेंट का, तो उसकी तो एमएनए की बात तो सुनी जाएगी, उसके रिश्तेदारों की भी बात सुनी जाएगी. इससे कहते हैं लिंक्स. जैसे पीआर होती है ना, इसी तरीके से इंटरनल लिंक्स लिंकिंग काम करती है. अब हम समझते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक. फर्स्ट एंड मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लिंक इज एन इंटरनल लिंक. इंटरनल लिंक क्या होता है? जब आप एक सेम डोमेन से सेम डोमेन के किसी और पेज की तरफ लिंक करते हो, इसे इंटरनल लिंक कहते हैं आसान तरीन अल्फाज में. मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट है xyz.com. इसके मैं होम पेज से लिंक करूं xyz/about us पे, ये एक इंटरनल लिंक है. अगर अपने ही किसी ब्लॉग पेज से मैं अपने किसी सर्विस पेज की तरफ लिंक करूं, ये एक टाइप ऑफ इंटरनल लिंक है. इंटरनल लिंक बनाने का क्या फ़ायदा होता है कि आपके हमने मिसाल के तौर पे 50 आर्टिकल लिखे और 50 में आपने सब में इंटरनल लिंकिंग की हुई है. अब उसमें से एक आर्टिकल है जो बहुत हाई रैंक पे पहुंच गया है, गूगल वेब क्रॉलर उसको कंटिन्यूसली क्रॉल कर रहा है, उसकी अपडेट्स चेक कर रहा है. अब उसमें आपने जितने आर्टिकल्स को भी लिंक प्रोवाइड किया हुआ है ना, उन सब तक लिंक जूस पास होगा, उन सब की अथॉरिटी पे, पेज अथॉरिटी पे उस पेज के ट्रैफिक का असर पड़ेगा, यानी फ़ायदा पहुँचाएगा वो अपने छोटे बहन भाइयों को. इंटरनल लिंक का ये फ़ायदा होता है. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जो आपने इतनी मेहनत से इंटरनल लिंकिंग की है, इतनी मेहनत से ब्लॉग्स लिखना है ना, कोशिश करें हर ब्लॉग एक दूसरे की तरफ ना जाए, सही तरीके से नेचुरल लुकिंग
लिंक दें, ठीक है, ताकि सबको भामी तावनो। दिस वॉज इंटरनल लिंकिंग। सेकेंड कम्स आउटबाउंड लिंक या फिर बैकलिंक जिसे कहते हैं। आउटबाउंड लिंक का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा लिंक जो कि एक डोमेन से दूसरी डिफरेंट डोमेन की तरफ जा रहा है, इसे कहते हैं आउटबाउंड लिंक। मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट थी xyz.com से मैं लिंक दे रहा हूँ abc.com को, इसे कहते हैं आउटबाउंड लिंक, इसी को कहते हैं बैकलिंक। अब हुआ क्या कि मैंने अपने पेज पे देखा कि भाई मुझे स्टैटिस्टिक्स शेयर करनी है। अब मैंने देखा कि भाई विकीपीडिया पे कोई स्टैटिस्टिक्स है या किसी स्टैटिस्टिका से मैं कोई स्टैटिस्टिक्स ले रहा हूँ अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, तो जिस जगह से मैं वो डेटा ले रहा हूँ मैं उसको लिंक कर देता हूँ ताकि मेरी अथॉरिटी स्टैब्लिश हो कि भाई मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया, मैं सोर्स मेंशन कर रहा हूँ। सोर्स मेंशन करने से भी फायदा होता है। ऐसा मत करा करें लालच में कि आप अपने पेज पे किसी को आउटबाउंड लिंक ही नहीं दें, अच्छी सोर्सेज को लिंक करें ताकि गूगल की ये नज़र में आए, एज अ पॉजिटिव सिग्नल दे कि आप अच्छी हाई क्वालिटी सोर्सेज की तरफ लिंक करते हैं हमेशा। ये एज अ पॉजिटिव सिग्नल कैच होगा। इसी तरीके से कोशिश करें, जो कि डूज हैं उसमें तो ये है कि भाई आप लिंक दें आउटबाउंड, एटलीस्ट एक दें, एक आउटबाउंड लिंक दें, 2 से 3 इंटरनल लिंक दे दें जितना फीजिबल हो। ये नहीं कि मैंने बोला है तो पत्थर की लकीर है, जितना पॉसिबल हो नेचुरल लुकिंग लिंक दें, ठीक है। लेकिन कोशिश करें जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाह रहे हैं ना, उसी कीवर्ड पे एंकर टेक्स्ट बना के दूसरी वेबसाइट को लिंक नहीं दे दिएगा, ये नहीं करना है आपने। मिसाल के तौर पे लिखा कि मिसाल के तौर पे आप रैंक करना चाह रहे हैं बेस्ट कार मैकेनिक इन कराची, और आपने नीचे लिखा हुआ है कार मैकेनिक कंपनीज इन यूएस, तो आप कार मैकेनिक कंपनीज इन यूएस पे तो लिंक दे सकते हैं। या मिसाल के तौर पे XYZ ऑटो पार्ट इन यूएस, इस पे तो आप दे सकते हैं। बेस्ट कार मैकेनिक इन कराची के ऊपर एंकर टेक्स्ट, इस एंकर टेक्स्ट पे आप आउटबाउंड लिंक देके किसी और को बैकलिंक नहीं देंगे, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। सो इंटरनल लिंकिंग कवर कर ली, आउटबाउंड लिंकिंग कवर कर ली, दैट्स ऑल जो आपको लिंक्स के बारे में समझना है या बैकलिंक्स के बारे में समझना है। बात कर लेते हैं, क्या बैकलिंक्स लेना या देना इंतहाई ज़रूरी है? आपकी वेबसाइट के पास बैकलिंक होगा तभी गूगल आपको नोटिस करेगा? नहीं भाईजान, ऐसा नहीं है। गूगल इवेंचुअली आपको नोटिस करेगा ही। गूगल आपका एक आर्टिकल क्रॉल करेगा, अच्छी क्वालिटी दिखेगी तो वो कंटिन्यूसली क्रॉल करता रहेगा। जैसे जैसे आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक इस्टेब्लिश होगा, आप खुद ही आके बढ़ेंगे और आपको खुद नेचुरली भी बैकलिंक्स मिलेंगे। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि डू यू रियली नीड बैकलिंक्स टू रैंक ऑन गूगल, वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, उससे आपकी बहुत मदद होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको लिंक्स से रिलेटेड अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिले होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं इसी ब्लॉगिंग सीरीज़ में, जिसमें मेरी पूरी कोशिश है कि आपको आसान से आसान तरीके से ब्लॉगिंग सिखाई जा सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।